नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को-फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव के अंदर क्या रेट्स चल रहे हैं, क्या कौन कौन से बिल्डर्स अवेलेबल हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर रहने के लिए घर खरीद सकते हैं। और इस एक वीडियो के अंदर 100 से ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा और ऑन एन एवरेज कहाँ पे क्या रेट चल रहा है उसकी भी क्लैरिटी दूंगा मैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इतना डिटेल्ड और इतना इन डेप्थ वीडियो द्वारका एक्सप्रेसवे को लेके, बिल्डर्स को लेके, रेट्स को लेके, प्रोजेक्ट्स को लेके मैंने अभी तक नहीं बनाया हुआ है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट बड़े ही ध्यान से देखना क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कहाँ कहाँ आप रहने के या पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हो प्रॉपर्टीज। और अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेक श्योर चैनल को आप अभी के अभी इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए क्योंकि इस टाइप के वीडियोस में लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया। क्यों? क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं सही टाइम पे, सही बिल्डर के साथ, सही लोकेशन पे, सही प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाने के अंदर भी, प्लस इनकेस अगर आपको एग्जिट करना है तो भी हमारी टीम आपको हेल्प करते हैं। और अगर आपको हमारी टीम की प्रोफेशनली हेल्प चाहिए तो आप इन दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेगी। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। सो लेट्स कम बैक टू द वीडियो। और यहाँ पे मैं आपको मास्टर प्लान दिखा देता हूँ कौन सा एरिया अभी हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए ये लगभग 29 किलोमीटर का द्वारका एक्सप्रेसवे है। तो जो दिल्ली के नजदीक वाले सेक्टर्स हैं, लाइक सेक्टर 111 हो गया, 113, 112, 110, 110, 109, 106, 105, 103, 107, 104, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव इन। फिर आगे चलेंगे आप तो ये मिडल ऑफ द द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाता है, लाइक सेक्टर 102A, 102, 104, 37D, 99A, 88, 88B। तो ये मिडल ऑफ द द्वारका एक्सप्रेसवे है। और ये जो एरिया, ये एंड ऑफ द एक्सप्रेसवे है जिसको हम न्यू गुड़गांव वाला एरिया बोलते हैं। 81 से लेके 95 सेक्टर्स और प्लस 36A। और इसका जो एग्जिट है वो ISBT से और ग्लोबल सिटी के यहाँ पे एग्जिट होगा द्वारका एक्सप्रेसवे का 150 मीटर का। तो मोस्टली हम यहाँ के प्रोजेक्ट्स कवर करेंगे यहाँ पे, और मैं एवरेज पर स्क्वायर फीट रेट भी बताऊंगा आपको कि कहाँ पे किस सेक्टर में एग्जैक्टली क्या रेट चल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे भी हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स न्यू गुड़गांव के अंदर, एरिया के अंदर आते हैं। ऑलराइट, तो न्यू गुड़गांव का जो एरिया है के अंदर जो रेट्स है वो रिलेटिवली कम है एज कंपेयर टू द्वारका एक्सप्रेसवे और जो स्पेशली दिल्ली के नजदीक वाले सेक्टर्स हैं। तो कहाँ पे क्या रेट चल रहा है वो मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, कौन से बिल्डर्स हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। ऑलराइट, तो इस एक वीडियो के अंदर 100-150 प्रोजेक्ट्स की एक ब्रीफ आउटलाइन आपको मिल जाएगी। सो लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन विद यू, जस्ट ए मोमेंट। तो यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे का अगर मैं आपको आइडिया दूं तो मैंने मास्टर प्लान के अंदर तो आपको दिखा दिया है, लगभग 8,500 करोड़ से ज्यादा का 29 किलोमीटर का पैच है ये, 8 लाइन का हाईवे है। और इसके अलावा ओनर जो है उसका NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गडकरी साहब ने इसको दिया था NHAI को। और अभी जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो L&T और आपका जे कुमार कर रहे हैं। और इसका अभी 2022 के एंड तक की इसकी डेडलाइन थी, बट अगेन एक्सटेंड हो गई है अभी इसकी डेडलाइन 2-3 महीने और लगभग मैं 2011 से देख रहा हूँ इस डेवलपमेंट को। और आज की डेट में अगर आप देखोगे तो अब ऐसा लगता है कि हाँ, एक्चुअल में जो एक इमेजिनेशन थी वो अब रियलिटी में कन्वर्ट होने जा रही है। जो सिर्फ एक सपना था वो अभी हकीकत बनने वाला है। और अभी गडकरी साहब ने लास्ट वीक यहाँ पे विजिट भी करा था। तो पहले न्यूज आई थी कि जून के अंदर मोदी जी इसको इनॉग्रेट करेंगे। तो अभी हो सकता है एक और डेडलाइन है, 2-3 महीने के बाद यहाँ पे
इनॉग्रेशन मिले, क्योंकि कुछ यहाँ टाइम काम अभी पेंडिंग है। एक दो आपकी जो हाई टेंशन लाइन है वो शिफ्ट करनी है, प्लस कुछ और काम बचा हुआ है। मैंने इसके बारे में एक और वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको ग्राउंड पे जाके चीजें दिखाई थी कि क्या जून तक जून 2023 तक ये इनॉग्रेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो वो भी आप चेक कर सकते हो ग्राउंड रियलिटी अगर आप चेक करना चाहते हो तो। बट लेट्स कम बैक टू द द्वारका एक्सप्रेसवे वीडियो। तो ये आपका जो शिव मूर्ति से लेकर खिड़की दोला तक 29 किलोमीटर का पैच है, 10 किलोमीटर दिल्ली के अंदर और 19 किलोमीटर आपका गुड़गांव के अंदर। और इसके अलावा अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 है, यूईआर 2 है, वो भी इसके बिल्कुल पास में है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर आपकी जो कंझावला पानीपत नरेला की कनेक्टिविटी भी काफी इंप्रूव हो जाएगी इससे, द्वारका एक्सप्रेसवे से। तो ये बेसिकली 5 पैकेज के अंदर डिजाइन करा जा रहा है। तो पैकेज 1 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आईजीआई एयरपोर्ट और शिव मूर्ति को महिपाल और बिजवासन रोड अंडर ब्रिज से जोड़ा जा रहा है, जो लगभग 5.9 किलोमीटर का स्ट्रेच है। जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, लगभग 1350 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है अभी। इसके अलावा पैकेज 2 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बिजवासन रेलवे अंडर ब्रिज से लेके और आपका इसकी कंस्ट्रक्शन जा रही है आपकी जो हरियाणा बॉर्डर है वहां तक, 4.2 किलोमीटर का पैच है। जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट से अगेन इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, 1540 करोड़। और ये पैकेज 2, ये दिल्ली वाले पार्ट है। इसका जो आपका हैंड ओवर है वो थोड़ा लेट है, वो नेक्स्ट ईयर तक हो पाएगा। ऑलराइट, बट जो पैकेज 3 और पैकेज 4 जो इसी साल हैंड ओवर हो जाएंगे, वो है आपका दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से लेके बसई रेलवे ओवरब्रिज तक। और ये लगभग आपका 10.2 किलोमीटर का पैच है, जिसको एलएनटी कंस्ट्रक्ट कर रहा है 1334 करोड़ के अंदर। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारा 90-95% काम इसका हो चुका है। पैकेज 4 की अगर मैं बात करूं, तो ये बसई रेलवे ओवरब्रिज से लेके खिड़की दोला तक है, और ये लगभग 8.8 किलोमीटर का पैच है। एलएनटी इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, 1046 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है इसकी। और पैकेज 5 जो वो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी करेगा द्वारका एक्सप्रेसवे से, टनल T3 को कनेक्ट करेगा। 5 किलोमीटर की लेंथ है, 4 लेन का, और अभी असाइंड नहीं है कॉन्ट्रैक्टर इसका, और अभी पेंडिंग है इसका कॉन्ट्रैक्टर। तो ये अभी मेजर एरियाज है द्वारका एक्सप्रेसवे के, जो अपकमिंग एरियाज आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। ऑलराइट, और ये आप देख सकते हो गडकरी साहब ने कहा था 2023 के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा, और 9000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेटली। इसका फायदा क्या होने वाला है, एयर पोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा इमीडिएटली। NH8 पे इसका जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा, बाईपास दिया जा रहा है, ये डायरेक्ट एक्सेस रहेगा इसका इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से, और आईजीआई एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हो जाएगी इसकी। ऑलराइट, तो गडकरी साहब ने कहा है 2023 तक जो एटलीस्ट गुड़गांव वाला एरिया वो ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके पास में IICCB करा जा रहा है, जो कि 26,000 करोड़ का एक मैसिव डेवलपमेंट है। एशिया का सबसे लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन हॉल्स बन रहे हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक प्रगति मैदान। और लेट्स कम बैक टू द मेजर प्रोजेक्ट पार्ट। ऑलराइट, तो अभी हमने यहाँ पे ओवरऑल देख लिया है कि किस टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है। अभी मैं आपको सेक्टर वाइज बताऊंगा कि किस सेक्टर में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं एट प्रेजेंट। फिर मैं एक रेट्स बताऊंगा कि एवरेज पर स्क्वायर फीट रेट किस सेक्टर में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, सो दैट यू कैन हैव लिटिल बिट क्लैरिटी कि आपके बजट के हिसाब से किस सेक्टर के अंदर आप जा सकते हैं। सो लेट मी शो यू कि कौन से सेक्टर में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं एट प्रेजेंट। तो जो आपकी सबसे पहला सेक्टर आ जाता है सेक्टर 37D, जो आपका बिल्कुल मिडल में आ जाता है। जो मैंने आपको मिडल वाला एरिया दिखाया था द्वारका एक्सप्रेसवे का, 37D वहां आ जाता है, जहां पे मेजर बिल्डर्स हैं आपके BPTP, रामप्रस्था, ILD, और इसके अलावा इंपीरिया एक और बिल्डर है जिसका नाम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे BPTP टेरा है, पार्क जनरेशन, स्पेशियो, ये प्रोजेक्ट्स है BPTP के थ्रू। रामप्रस्था राइज है, स्काईज है, ILD ग्रीन्स, ILD स्पायर ग्रीन्स, ये प्रोजेक्ट्स हैं। कोरोना का भी एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे। इसके अलावा सेक्टर 80A अगेन मिडल ऑफ द द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाता है। यहाँ पे गोदरेज आइकॉन, गोदरेज ओएसिस, वाटिका एक्सप्रेस सिटी, अंसल अमांत्रे, वाटिका 1 अंसल अमांत्रे, ये प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। सेक्टर 88B के अंदर वाटिका 1 एक्सप्रेस सिटी, अर्बन एक्सप्रेशंस, 7 सीजन फ्लोर्स, टर्निंग पॉइंट्स, ये आ जाते हैं। ये भी मिडल ऑफ द एक्सप्रेसवे आ जाता है। सेक्टर 99 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे ये वाले प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं और बिल्डर आ जाते हैं, लाइक वाटिका सोवरेन पार्क, ATS टेंगरेलिन, ATS ग्रैंड स्टैंड, कॉस्मोस एक्सप्रेस 99, एसोटेक ब्लीच, सत्या लग्जरी रेजिडेंसीज,
कॉस्मोस कैस्केड्स। 102 सेक्टर की मैं बात करूँ तो हेरिटेज मैक्स, शापरजी, पालोजी, जॉयविले, अदानी अस्टर ग्रैंड, बीपीटी एपी, एमस्टोरिया, एमआर इंपीरियल गार्डन, एमआर गुड़गांव ग्रीन्स। 104 सेक्टर की बात करूँ तो पुरी एमराल्ड वे, एटीएस ट्रायम्फ, हीरो होम्स, गोदरेज समिट, ये प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। सेक्टर 106 की बात करूं तो यहाँ पे आपका आ जाते हैं, जस्ट ए मोमेंट, सीएचडी गोल्फ एवेन्यू, पारस ड्यूज, एलान प्रेसिडेंशियल, एमआरजी फ्लोर्स, क्राउन्स, गंगा रियल्टी का वी ड्राइव कमर्शियल प्रोजेक्ट, गोदरेज मैरिडियन, वेरिडियन प्लाजा 106, एमआरजी स्काईलाइन अफोर्डेबल, डब्ल्यूटीसी प्लाजा, दीनदयाल जन आवास योजना और डब्ल्यूटीसी प्लाजा के एससीओज। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे सेक्टर 107 की, सो लेट मी शो यू 107 वंस अगेन। तो M3M वुडशेयर एक प्रोजेक्ट है। 108 सेक्टर की बात करूं तो शोभा सिटी, एक्सपीरियन हर्टसोंग, रहेजा वेदास, एक्सपीरियन वेस्ट्रील करके प्रोजेक्ट है। सेक्टर 109 की बात करूं तो एटीएस टर्मिलिन, लुम्बिनी टेरेस होम्स, एटीएस कुकिन इंटरनेशनल सिटी, रहेजा सृष्टि, रहेजा शिलास प्रोजेक्ट्स हैं। 110 की मैं बात करूं सेक्टर की तो महिंद्रा ओरा एक प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव इन कंडीशन में। सेक्टर 111 की मैं बात करूं तो डिप्लोमेटिक ग्रीन्स रेडी टू मूव इन है, कशिश मैनर 1 एनसीएलटी में गया हुआ है, M3M क्राउन अंडर कंस्ट्रक्शन है, स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट भी एक कंस्ट्रक्शन है, फ्यूचर में यहाँ पे और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। 113 अगेन दिल्ली से फर्स्ट सेक्टर आ जाता है, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स है टाटा लाविदा, कुछ रेडी टू मूव इन और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। टाटा गुड़गावा गेटवे रेडी टू मूव इन, M3M कैपिटल अंडर कंस्ट्रक्शन, स्मार्ट वर्ल्ड का न्यू लॉन्च है आपका 1DXP, M3M कैपिटल वॉक कमर्शियल, M3M के एससीओज हैं मार्केट 113, तो ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल आ जाते हैं प्रोजेक्ट। सेक्टर 103 की अगर मैं बात करूँ तो सत्या प्लेटिना, सत्या द हर्मिटेज, अंसल हाईलैंड पार्क, अंसल एस्टेला, कुछ जो है एनसीएलटी में जा चुके हैं बिल्डर इसमें से। 112 की अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियन विंचैट, अर्थकोपिया अगेन एनसीएलटी में, अभी टार्क ने इसको ओवरटेक किया है, और टाटा गुड़गावा गेटवे रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। तो ये वो सारे प्रोजेक्ट्स हो गए आपके जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे थे। और अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि किस सेक्टर में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से बिल्डर्स हैं। बट अगर आप जानना चाहते हो कि क्या पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है इन अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, तो वो मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं, और उसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्यूचर में रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट मी शो यू ऑन एन एवरेज पर स्क्वायर फीट रेट अलग अलग सेक्टर्स में क्या चल रहा है। ऑल राइट, और यहाँ पे 2.2 बेडरूम आपको 1200 से 1500 स्क्वायर फीट मिल जाता है, 3 बेडरूम आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट मिल जाता है, और 4 बेडरूम 2000 से 2500-2600 स्क्वायर फीट और उससे बड़ा भी साइज मिल जाते हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट पे अलग अलग बिल्डर्स के अलग अलग कन्फिग्रेशन है। एग्जैक्टली अगर आप जानना चाहते हो तो आप इंडिया नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को। इसके अलावा अगर आप पर स्क्वायर फीट रेट की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल सेक्टर 102 है, यहाँ पे 7100 से 10,400 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है, 10% का एप्रिसिएशन है। 103 सेक्टर की बात करो तो 6000 से 7100 का रेट है। 104 की बात करो तो यहाँ पे 8700 से 12000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। 105 सेक्टर की बात करो तो यहाँ पे आपका रेट है 3900 से 7100 रुपये पर स्क्वायर फीट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेक्टर 106 की, तो ये प्रीमियम सेक्टर आ जाता है, 8500 से 16750 का रेट है। अगेन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 107 सेक्टर की, तो लगभग 5850 से 7100 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। 108 सेक्टर की बात करूँ यहाँ पे 7500 से 17000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का रेट है। अगर मैं 109 सेक्टर की बात करूँ यहाँ पे तो 8400 से 9500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। 110 सेक्टर की बात करूँ तो 8750 से लेकर 10,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। 110 ए सेक्टर की बात करूँ तो अगेन 9 से लेकर 10,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। 111 सेक्टर की बात करूँ तो 11 से 15,300 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। अगर मैं 112 सेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे 10,500 से लेकर 11,500 का रेट है। 113 सेक्टर की बात करूँ तो 11,500 से 15,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। 114 कमर्शियल सेक्टर है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 7,500 से लेकर 35,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। 115 के अंदर इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स हैं, यहाँ पे 1.25 लाख से लेकर 2 लाख रुपए गज तक के प्लॉट्स अवेलेबल हैं।
36 ए सेक्टर की मैं बात करूं तो 10.5 से 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। 37 सी की मैं बात करूं तो 6.5 से 9100 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। 37 डी की मैं बात करूं तो 6700 से 9100 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। 88 ए एंड 88 बी की बात करूं तो 7500 से 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 99 ए सेक्टर की तो 7200 से 9100 रुपये का रेट है। 99 ए की बात करूं तो अगेन 5000 से 8100 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सो दैट यू कैन हैव लिटिल बिट क्लैरिटी अबाउट कि यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे अलग अलग सेक्टर्स में क्या रेट्स चल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्रीफ वीडियो के अंदर 15 मिनट के अंदर थोड़ा क्लैरिटी दे दिया आपको कि किस सेक्टर में क्या रेट्स हैं, कौन से बिल्डर्स हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। ऑलराइट, और ज्यादा क्लैरिटी अगर आप जानना चाहते हो किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर प्रॉपर्टी लेने के लिए तो आप इन दिए नंबर पे कांटेक्ट हमको कर सकते हैं। अब मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको न्यू गुड़गांव एरिया वाले भी कुछ बिल्डर्स का आइडिया दे दूंगा। तो न्यू गुड़गांव एरिया के अंदर कौन से बिल्डर्स हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो सेक्टर 81 के अंदर बेस्टेक के 2 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, लाइक पार्क व्यू ग्रैंड स्पा, पार्क व्यू आनंदा, ऑलराइट, विपुल लवन्या, डीएलएफ अल्टीमा, ये 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं। सेक्टर 82 न्यू गुड़गांव के अंदर जो प्रोजेक्ट्स है आपका मैप्सको रॉयल विलेज, मैप्सको गार्डन्स, वाटिका सिग्नेचर विलास, यूनिवर्सल ओरा, वाटिका टाउन स्क्वायर, मैप्सको कासाबेला, डीएलएफ प्राइमस, वाटिका 7 लैंप है। 84 के अंदर अगेन दीज आर द प्रोजेक्ट्स, अंतरिक्ष हाइट, एसएसएल कोरल वुड, और यहाँ पे अभी एक गंगा रियल्टी का नया लॉन्च भी आ रहा है। डीएलएफ और एम3 के एससीओज भी हैं, तो कुछ कमर्शियल बेल्ट भी लगती है 84 के पास में। 85 की मैं बात करूँ तो एसएस ग्रुप के 2 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लीफ और प्लॉट्स हैं। इसके अलावा ओरिस कार्नेशन और हीरो होम्स के भी नए प्लॉटेड डेवलपमेंट आ रहा है सेक्टर 85 के अंदर। 83 की बात करूँ तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वाटिका और एमआर के मोस्टली हैं। 86 की मैं बात करूँ तो अंसल हाइट्स, डीएलएफ स्काईकोड, न्यूटाइन हाइट्स, माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग्स वगैरह हैं। इसके अलावा 82A की बात करूँ तो डीएलएफ प्राइमस, वाटिका, ट्रायंगल हाइट्स और इसके एससीओज हैं, शॉपकॉम ऑफिस। 89 के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। 90 के अंदर डीएलएफ के मेजरली प्रोजेक्ट्स हैं आपके। 91 के अंदर डीएलएफ गार्डन सिटी, न्यू टाउन हाइट्स, अंसल फार्निल्स हैं। 92 के अंदर दीज आर द प्रोजेक्ट्स। ऑलराइट, तो इसके अलावा 93 सेक्टर के अंदर यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अभी नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था यहाँ पे आशियाना का अमरा। इसके अलावा डीएलएफ गार्डन सिटी इनक्लेव हो गया, एमआरजी बाजार 93। 95 सेक्टर के अंदर ये यहाँ पे कुछ प्लॉटेड डेवलपमेंट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको आइडिया दे दिया है आपका न्यू गुड़गांव के अंदर भी आपको किस टाइप की प्रॉपर्टीज, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है, कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन से बिल्डर्स यहाँ पे अवेलेबल है एट प्रेजेंट। ऑलराइट, बट अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि किसी भी पर्टिकुलर बिल्डर के लिए आप इंक्वायरी करना चाहते हो तो आप इन दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो हमारी टीम को, और हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी एक बेस्ट पॉसिबल ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस करवाने के अंदर। ऑलराइट, और आई होप आपको 17-18 मिनट के अंदर काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस सेक्टर में कौन से प्रोजेक्ट्स, कौन से बिल्डर्स के हैं। और द्वारका एक्सप्रेसवे के पर स्क्वायर फीट रेट मैंने आपको बता दिया, बट यहाँ पे न्यू गुड़गांव के रेट्स मैं आपको बहुत जल्दी अपडेट करूंगा कि किस सेक्टर के अंदर एग्जैक्टली क्या पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो हमारी टीम को। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग गया हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी न्यू गुड़गांव या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रॉपर्टीज खरीदना चाह रहे हैं। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।